नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे जब आप बिजनेस करते हैं जहाँ पे आप अलग अलग प्रकार के होलसेल बिजनेस कर सकते हैं, जैसे एलोपैथिक, सर्जिकल, जेनरिक, एफएमसीजी, पेट केयर, डिवाइसेस का अलग अलग बिजनेस है। तो इसमें जो एक आपने देखा होगा कई सारे होलसेलर ये बिजनेस करते हैं जो जॉइंट में भी करते हैं। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल बिजनेस करना अलग बात है, लेकिन जॉइंट में बिजनेस करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है क्योंकि इन्वेंटरी अलग अलग होती है और रिक्वायरमेंट अलग अलग है। साथ में आपको ये मैनेज भी करनी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे जो वन ऑफ द टॉप बिजनेस है जो होलसेल में हमें जॉइंट में मिलता है, वो है जेनरिक एंड सर्जिकल। तो आज वही हम डिस्कस करेंगे कि जेनरिक और सर्जिकल साथ में अगर बिजनेस करते हैं तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, कौन सी कंपनीज हमें रखनी चाहिए, कैसे आप बिजनेस के ग्रो करें, इस बिजनेस में क्या चैलेंजेस आएगी और क्या बेनिफिट्स हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप फार्मा होलसेल के बारे में एक्सक्लूसिव आप ये बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं या लर्न करने का सोच रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 9 डेज वर्कशॉप ऑन फार्मा होलसेल बिजनेस मैनेजमेंट, जहां पे हमने एकदम स्क्रैच से बात की है कि कैसे शुरू करें, कैसे ग्रो करें, डॉक्यूमेंटेशन एंड वेरियस स्ट्रेटेजीज। ठीक है, जो जिसकी वजह से आप अपना होलसेल बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो ये जो नई बैच है ये अभी इस मंथ के एंड से शुरू होगी, तो अभी एडमिशन ओपन है। अभी तक आपने किया नहीं तो डेफिनेटली आप इसको एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी डिटेल दी है। तो चलिए वीडियो पे आते हैं। यहाँ पे पहले हम बात करेंगे क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, लाइसेंसेस लगते हैं। तो जो एलोपैथिक के लिए लगता है वही सेम है। तो एलोपैथिक होलसेल कैसे शुरू किया जाए इसका एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हमने, ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो देखिए। वो भी बिजनेस काफ़ी अच्छा है और जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर है वो एग्जैक्टली सेम है। वहाँ पे आपको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन सबमिट करना होता है और इसके बाद आप जब भी सबमिट करते हैं तो 1 हफ्ता या 2 हफ्ते के बाद ड्रग इंस्पेक्टर की विजिट होती है और फिर आपको लाइसेंस अप्रूवल किया जाता है। तो इसके लिए जगह जो होती है 150 स्क्वायर फीट लगेगी। अब देखिए, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपके स्टेट में फार्मासिस्ट होना जरूरी है या नहीं। अब बहुत सारे स्टेट में फार्मासिस्ट कंपलसरी है, तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के अंडर ही आपको ड्रग लाइसेंस मिलेगा। अगर नहीं है तो 1 साल का सेलिंग एक्सपीरियंस चाहिए विद ग्रेजुएशन, तो वो एक्सपीरियंस दिखाने के बाद भी मिलता है। लेकिन कुछ स्टेट में मैंडेटरी है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, तो वो आपको देखना है एप्लीकेशन करने से पहले। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन सी कंपनीज हमें लेनी चाहिए, क्योंकि जब आपको ड्रग लाइसेंस मिलता है तो कंपनीज आपको लेनी है। तो जेनेरिक्स की कौन सी कंपनी है और सर्जिकल की कौन सी कंपनी है। जेनेरिक्स में टॉप एमएनसी जो है, जो एलोपैथिक में भी ब्रांड बनाती है, वो कंपनी जेनेरिक्स में काफी अच्छी चलती है। तो सबसे बड़ा शेयर है जेनेरिक का, वो है सिप्ला का। 60% शेयर जेनरिक में पूरा सिप्ला का है, जिसमें वेल नोन ब्रांड्स आते हैं, निसिप जैसे ब्रांड आते हैं, ओके, ओमनिक्लाव जैसे ब्रांड आते हैं एंड चेस्टोन जैसे ब्रांड आते हैं। कई बड़े ब्रांड्स हैं हर एक सेगमेंट में। ये सिप्ला के मोलिक्यूल्स हैं, उनके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं, तो वो आप रख सकते हैं। क्योंकि जब रिटेल को देने हैं तो रिटेलर को रिजल्ट चाहिए। रिटेलर को मार्जिन तो मिल रहा है जेनरिक में, लेकिन अगर उसको रिजल्ट भी मिले तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन अच्छा होता है और साथ में उनका वो सेलिंग जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। इसके लिए स्टैंडर्ड ज़्यादा पहले फोकस करें। इसके बाद दूसरी जो चीज़, दूसरी कंपनी है लुपिन, ओके, एल्केम, अजंटा, यूनिवर्सल, लिफोर्ड, स्मार्ट लैब, ये कंपनीज आप रख सकते हैं। ओके, इसके अलावा और भी कुछ कंपनीज है तो भी आप रख सकते हैं। मैंने जो लास्ट की 2 कंपनी बताई, ये 3 कंपनी, यूनिवर्सल, स्मार्ट लैब एंड लिफोर्ड, ये नई कंपनीज हैं। तो इसके रिजल्ट अच्छे, इसके लिए मैंने बोला है। बाकी स्टैंडर्ड कंपनी को ज़्यादा फोकस करना है आपको। इवन जाइडस भी प्रोवाइड करता है जेनरिक्स में। तो ये कंपनीज आपको रखनी है। इनमें से कौन कौन से ब्रांड है वो आपको आप डायरेक्टली C&F के पास जाना है और वहाँ से आपको उसकी डिटेल्स लेनी है और वो भी आपको गाइड करेंगे कि किस प्रकार आपको कौन कौन से ब्रांड आपको रखने हैं, क्या है, तो उसके अनुसार आपको ब्रांड्स परचेस करने हैं। अब सर्जिकल की बात करें तो सर्जिकल में कंपनीज, एक तो इसमें क्या होता है ना, सर्जिकल में हॉस्पिटल रिलेटेड जो इक्विपमेंट लगते हैं, जैसे सीजर हो, फोर्सेप हो, कैनोला हो, आईवी सेट हो, ओके, एंड कैथेटर हो, यूरिन बैग्स हो, ये अलग अलग हॉस्पिटल जब एडमिट होता है पेशेंट तब लगने वाले सारे इक्विपमेंट है। इसके साथ पेशेंट के लिए भी जो एड्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो ये होते हैं निकैप्स होते हैं या वेरिकोज स्टॉकिंग्स होता है, तो वो भी अलग है। तो इसमें फ्लेमिंगो कंपनी अच्छी है, टाइनॉर कंपनी अच्छी है, विस्को कंपनी अच्छी है, ओके, डॉक्टर मोरेपेन कंपनी अच्छी है। ये रिटेल के लिए ज़्यादा फोकस करने वाली कंपनी है, जो रिटेल में काउंटर में चलता है।
लेकिन हॉस्पिटल में 3M कंपनी अच्छी है। ओके, तो ये आपके अनुसार है, आपको कौन कौन सी कंपनी रखनी है। वैसे आप इस कंपनी के सुपर स्टॉकिस्ट से मिलिए जहां से आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल सकती है, और साथ में आपको इसमें जो अमाउंट है ना, इससे जो आपको परचेस करना है वो उनसे पूछ लीजिए, उसका उतना अमाउंट आपको परचेस करना होता है। तो आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर जो कंपनी से स्टॉक देता है उसके जो परचेस क्वांटिटी है उसके अनुसार परचेस करेंगे, हर बार आपको वही परचेस करना होता है। ओके, तो अब ये तो परचेस कंपनी और ब्रांड्स की बात हो गई, राइट। तो आज अभी हम इसमें बात करेंगे कि मार्केटिंग कैसे करें। देखिए, मार्केटिंग में ये एलोपैथिक जैसा नहीं है कि ब्रांड सेल हो जाएंगे, चलो मैं यहीं पे रुकता हूँ, लोग आएंगे, नहीं, आपको जाना होता है। सर्जिकल और जेनरिक को आपको अप्रोच करना होता है हर एक आपके कस्टमर को। अब यहाँ पे आपके 2 कस्टमर प्राइम है, केमिस्ट एंड डॉक्टर। केमिस्ट क्यों? क्योंकि केमिस्ट के यहाँ पे जेनरिक जाता है, सर्जिकल भी जाता है, और डॉक्टर के यहाँ पे भी दोनों ही जाता है। अब डॉक्टर्स खुद के पास स्टॉक रखते हैं, तो जो डॉक्टर्स ये स्टॉक रखते हैं, इवन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल या कोई ट्रस्ट का, ये बड़े जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनको सर्जिकल डेफिनेटली लगते हैं, वो इनके स्टॉक में रखते हैं, इनके जो इनसाइड प्रीमाइसेस है उनके फार्मेसी में रखते हैं। अब आपको ना ये बड़े हॉस्पिटल के परचेस डिपार्टमेंट में जाके ऑर्डर लेनी होती है, और जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं उनको डायरेक्टली डॉक्टर से बात कर सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पे आपका कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट से अगर आपका कनेक्शन अच्छा है, क्योंकि केमिस्ट के पास मल्टीपल ऑप्शन है, आप नहीं तो 10 जेनरिक्स वाले हैं, तो कहाँ से वो लेगा। जब आपका रिलेशनशिप अच्छा होता है, आप प्रॉपरली उनको गाइड भी करते हैं। मान लो स्पेसिफिक नया स्टोर है, तो नए स्टोर में डेफिनेटली आपको उनको प्रॉपरली बात करनी है कि ये दवाइयाँ जाने वाली है, ये आप रख लीजिए। तो उनको थोड़ा सा बिलीफ हो जाएगा, ट्रस्ट हो जाएगा। अगर उनका बिजनेस बढ़ता है आपकी कोई इंफॉर्मेशन की वजह से, वो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। सर्जिकल की बात यह है कि डॉक्टर कनेक्शन जरूरी है। जब डॉक्टर्स आपको कंटिन्यूअसली ऑर्डर देते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की ऑर्डर बड़ी होती है, छोटी ऑर्डर नहीं होती, क्योंकि 1 महीने का स्टॉक वो लेके रखते हैं। तो उसके अनुसार अभी यहाँ पे इंजेक्टेबल्स भी आते हैं, तो इंजेक्टेबल्स जो चाहिए या इमरजेंसी मेडिसिन या जो भी हॉस्पिटल के लिए चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको लेके वहाँ पे मेडिसिन देनी है। अभी इतना इजी नहीं है, अब डॉक्टर के पास जाएंगे कन्वर्जन होगा, नहीं है। डॉक्टर रेट के बारे में बोलेंगे, तो आपको बेस्ट रेट प्रोवाइड करना है। आप जितना अच्छा रेट प्रोवाइड करेंगे उतने डॉक्टर कन्वर्जन की चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। एंड इसके बाद आपको कनेक्शन डेली बेसिस पे रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज गए तो फिर चलो अभी 15 दिन के बाद जाएंगे, नहीं। आपको डेली बेसिस पे जाए या अल्टरनेट डे पे जाए या वीकली जाए, जैसे रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आपको कनेक्ट करना है। लेकिन आपके कस्टमर की रिलेशनशिप अच्छी होगी तब आपका बिजनेस अच्छी तरीके से ग्रो होगा और कंटिन्यूसली रिक्वायरमेंट आने लगेगी। क्योंकि एक हॉस्पिटल से कनेक्ट होते हैं तो कंटिन्यूसली जैसे जैसे आपसे परचेस करेंगे, तो वो आपको जब स्टॉक खत्म होगा फिर से रीपर्चेस होगा, तो फिर से रीपर्चेस होगा, तो ये साइकिल चलती रहती है। जेनरिक्स में भी ऐसा ही है। तो इस प्रकार आप कनेक्ट कर सकते हैं। पहले आप नॉलेज ले, मार्केट एनालिसिस करें, कौन से बड़े हॉस्पिटल्स हैं, कौन से डॉक्टर्स हैं, उनसे कनेक्ट करें, ठीक है। कंटिन्यूसली वहाँ पे जैसे एमआर कॉल करता है वैसे आपको विजिट करनी होती है। मतलब एक विजिट पे कन्वर्जन होना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। कंटिन्यूसली विजिट करेंगे तो शायद वो, क्योंकि वो ऑलरेडी कनेक्टेड है किसी होलसेलर से, वो भी तो आपसे लेने के लिए थोड़ा सा एक रिलेशनशिप बिल्डअप करना जरूरी है। ओके, तो ये चीज़ें हैं। एंड रिटेलर का ऐसा है कि रिटेलर जो हॉस्पिटल के नज़दीक में है उनका परचेस ज़्यादा होता है, सर्जिकल और जेनरिक का। एंड अगर वो स्टैंड अलोन फार्मेसी है तो थोड़ा सा कम रहेगा, तो उसको भी बाइफरकेट करें कि कौन से केमिस्ट आपको ज़्यादा पोटेंशियली ऑर्डर दे सकते, उसके अनुसार आपको उनको ज़्यादा फोकस करना है, विजिट बढ़ानी है, रिलेशन मेंटेन करना है। ओके, और साथ में आप ये भी कर सकते हैं इक्विपमेंट का बिजनेस। जैसे डिवाइसेस लगते हैं जो हॉस्पिटल्स में, सलाइन स्टैंड हो या ऑपरेशन थिएटर्स होता है ना, ऑपरेशन थिएटर्स में जो सेटअप होता है वो करना होता है। फिल्टर लगते हैं, फिल्टर्स वगैरह लगते हैं। तो ये जो हॉस्पिटल का सेटअप करने में भी लोग कई सारे मतलब ये बिजनेस करते हैं, होलसेलर जो सर्जिकल वाले। तो आप अगर ऐसे आपके कनेक्शन में कोई डॉक्टर है जो पूरा हॉस्पिटल सेटअप करना चाहता है, आप भी ये चीज़ें कर सकते हैं। इसमें आपको मार्जिन भी काफ़ी अच्छा मिलेगा, लेकिन आपको इसमें ना पूरे डिवाइसेस आपके पास होने चाहिए, इक्विपमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए तब जाके, क्योंकि टेक्निकल आप साउंड होने चाहिए। अदरवाइज आप सीख लीजिए कंपनी से कनेक्ट करके, लेकिन आप अगर उनसे सीख पाए प्रॉपरली, आप किसी हॉस्पिटल को सर्विसेज दे पाए, तो एक हॉस्पिटल दूसरे को रेफर करेगा, दूसरे तीसरे को रेफर करेगा, तो ऐसे बिजनेस चलते रहेंगे।
ओके, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। तो ये हो गया कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं रिटेलर या होलसेल से और अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ चैलेंजेस की। ये इतना इजी बिजनेस है नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बताया चैलेंजेस ज़्यादा है। तो पहली चैलेंज है क्रेडिट। मार्केट में क्रेडिट देना होता है, चाहे वो रिटेलर हो होलसेलर हो, क्रेडिट देना होता है। मोर देन 60% पार्टीज को क्रेडिट देते हैं आप। और इसमें 15 दिन का स्लॉट होता है या 1 महीने का होता है। हॉस्पिटल्स ज़्यादातर 1 महीने का क्रेडिट मांगते हैं, तो आपको वो क्रेडिट देना होता है। इसके बाद दूसरी चीज़ है कि आपके कस्टमर स्विच होते हैं दूसरी जगह पे। जैसे मान लो आप आपके एरिया में एक 10 रिटेलर से कनेक्टेड हो, और सडनली क्या होता है ना, कुछ रिटेलर दूसरे होलसेलर से कनेक्ट हो जाते हैं, वहाँ से परचेस करते हैं। तो आप एक सोच लेते हो कि इसका परचेस तो काफ़ी अच्छा था और अभी कैसे ड्रॉप डाउन हो गया। तो आप उस समय पे आपको मिलना है, क्या दिक्कत हुई है। कई कबार क्या होता है ना, एक बार रेट ज़्यादा हो गया, कई कबार आपने कुछ मेडिसिन में जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको कम दिया, या फिर कुछ भी इवन सर्विसेज में भी दिक्कत है, इस सिंगल डे में डिलीवरी नहीं, कुछ भी हो सकता है। रिटेलर को किसी भी छोटी छोटी बातों का बुरा लग सकता है। आपको ये चीज़ें देखनी है, कनेक्ट करना है, ठीक है, और कस्टमर हाथ से जाने नहीं देना है। ड्रॉप डाउन हो गया ना, इमीडिएटली कांटेक्ट करना है। और हॉस्पिटल में भी ये होता ही है, क्योंकि जैसे आपको हॉस्पिटल इतने इंपॉर्टेंट है, वैसे हर एक सर्जिकल वाले को। तो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, इसके लिए कंटिन्यूसली टच में रहना जरूरी है। छोटे छोटे स्मॉल गिफ्ट्स दिया करें, फेस्टिवल्स, देन जैसे डॉक्टर्स एनिवर्सरी, बर्थडे, ये भी चीज़ें आप कर सकते हैं, क्योंकि जितना कनेक्शन अच्छा है उतना आप अपने बिजनेस को ग्रो करने में सफल हो सकते हो। इसके बाद प्रॉफिट मार्जिन। अब आप बोलेंगे कि सर जेनरिक में और जो सर्जिकल है उसमें तो प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो मैं आपको बता दूं, प्रॉफिट मार्जिन रिटेलर को अच्छा है, डॉक्टर ले रहे हैं उनको अच्छा है, आपको कितना है। आपको ये प्रॉफिट मार्जिन है, लेकिन अगर आप रेट कटौती करके देते हो तो प्रॉफिट मार्जिन ड्रॉप होता है। तो ऐसे प्रॉफिट मार्जिन में आपको क्रेडिट भी देना है, साथ में लंबा क्रेडिट देना है, साथ में फॉलोअप लेना है, इन्वेंट्री मैनेज करनी है, ओके, स्टाफ का पेमेंट देना है, हर चीज़ है वो मैनेज करनी होती है। आपके पास पैसे होने चाहिए, रोलिंग मनी आपके पास होनी चाहिए, ओके। तो ये है कुछ चैलेंजेस, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हैं। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी, एलोपैथिक जैसा बल्क आपको इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, कम इन्वेस्टमेंट में भी आप शुरू कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप लगभग 6 या 7 लाख से भी आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपके पास रोलिंग के लिए मतलब एक साइड में आपके 3-4 लाख रुपए होने चाहिए, जिसमें आप क्रेडिट देते मार्केट में, पैसे जो ब्लॉक होते हैं तब वो यूज कर पाए, ओके। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद आपको मोनोपोली कर सकते हैं आप क्रिएट। जैसे कुछ कंपनीज हैं, कुछ नई कंपनीज आप लेके आए, ओके, और वो कंपनी आपकी अच्छी चली। अब ये कब हो सकता है, जब आपसे रिटेलर कनेक्ट है, वहां से कंटिन्यूसली आप ऑर्डर दे रहे हैं उनको, तब अगर आप मोनोपोली क्रिएट कर पाए, उनको बोले कि हाँ मेरे पास ये भी मॉलिक्यूल है, आप वो लिखें। अब वो मॉलिक्यूल ये लिखते हैं तो बाद में रिक्वायरमेंट आती है तो आप ही से वो परचेस करेंगे, तो मोनोपोली क्रिएट करने के चांसेस ज़्यादा है। और वाइड वैरायटी है, मतलब जेनरिक्स हर जगह रिटेलर में चलता है, हॉस्पिटल है, तो मतलब आपके नंबर ऑफ कस्टमर काफ़ी ज़्यादा है। जितना आप एक्वायर कर पाए उतना आपको बिजनेस मिलेगा, ठीक है। तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी जेनेरिक्स और सर्जिकल की। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को कई सारे अपने दोस्तों तक, अपने कलीग्स तक जो ये बिजनेस कर रहे हैं या सीखना चाहते हैं उनको शेयर करें। और हमारा वर्कशॉप ज्वाइन करना ना भूलें, जिसकी वजह से आपको एकदम इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन में खुद प्रोवाइड करता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।